बहुत पुराने जमाने में एक दूर दराज के गांव में यूसुफ नाम का एक कुशमर्द रहता था जिसकी जिंदगी गुर्बत की सख्तियों में गुजरती थी। एक कुच्ची मिट्टी की झोंपड़ी इसका वाहद पनाहगाह थी। पेशे के एतबार से यूसुफ एक माही गेर था जो हर सुबह सवेरे दरिया के किनारे जाता, अपना पुराना जाल फेंकता और मछलियां यूसुफ रोजाना मछलियां पकड़ता और शाम तक उन्हें फरोख्त करके जो कुछ मिलता उसी से अपने और अपनी बीवी के लिए खाने पीने का इंतजाम करता। जिंदगी बेशक मुश्किल थी मगर वो कभी शुक्वा नहीं करता था। उसका ईमान मजबूत था। मगर वो कभी रिज्क देने वाला अल्लाह है जो चाहे उतना दे सकता है, क्योंकि वो जानता था कि इंसान जब मेहनत करते रहे तो अल्लाह एक दिन बित्तकीद इनकी जिंदगी बदल देगा। इसलिए वो ज्यादा परेशान नहीं थे क्योंकि इनका वक्त खूब गुजर रहा था। यूसुफ की बेवी मरियम थी, एक सब्र की मुजस्समा और नेक तरीन औरत। दोनों अलैरगम गर्बत खुश दिल थे। उनके दिलों में ख्वाहिश सिर्फ मर्द व बीवी की जिंदगी बच्चे की तमन्ना से खाली थी। कई बरस गुजर चुके थे पर खुदा ने उन्हें औलाद नहीं दी। ये कमी उनके दिल को गहराई से छलनी कर रही थी। मरियम अक्सर तन्हाई में आंसू बहाती रब से इल्तिजा करती, ए मेरे खुदा, हमने हमेशा तेरा शुक्र अदा किया है, अब तो अपनी रहमत ए अल्लाह। जब यूसुफ दरिया के किनारे जाल फेंकता तो अपने दिल में खामोशी से दुआ करता, ए मेरे रब, ये दरिया तेरी कुदरत की अलामत है। जिस तरह तो इसमें बेशुमार मछलियां पैदा करता है उसी तरह मुझे भी औलाद की नेमत अता फरमा। मरियम की खातिर मेरी दुआ कबूल कर। दिल में एक गहरी ख्वाहिश बार बार उमंग लेती। जब वो यूसुफ को दिन भर की थकन के बाद घर लौटते देखती तो सोचती, काश मेरे पास भी एक बच्चा होता जो दरवाजे पर इंतजार में बैठा, उसके लिए पानी लाता और मोहब्बत से बात करता। ये खाली पौन उसे बेचैन कर देता। यूसुफ भी उस कमी को गहराई से महसूस करता था, लेकिन वो हमेशा अपनी बीवी को मरियम ने यकीन के साथ कहा, यह सब अल्लाह की आजमाइश है, सब्र करना हमारा फरीदा है। अल्लाह कभी अपने बंदों को नहीं भूलता, ये उसकी रहमत की निशानी है। इस तरह रातें गुजरती रहें। एक दिन यूसुफ रोजमर्रा की तरह सुबह सवेरे अपनी झोंपड़ी से बाहर निकला। मरियम ने जाते वक्त उसके हाथ में पुराना जाल थमाया और अल्लाह से दुआ की कि उसके रिज़्क में बरकत डाले यूसुफ और दिल की मुराद भी पूरी करे। आमीन। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मरियम दुआ करती रहना। वो दरिया की तरफ रवाना हुआ। आज मौसम कुछ मुख्तलिफ सा था। आसमान पर हल्का बादल छाया हुए। यूसुफ ने मामूल के मुताबिक जाल फेंका और इंतजार करने लगा। कई घंटे गुजर गए, कभी जाल खाली, सिर्फ कुछ छोटी मछलियां मिलते, पर यूसुफ हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि रोजी का हिस्सा खुदा के इरादे में है। अचानक दूर पानी पर उसकी नजर पड़ी। कुछ गैर मामूली बहता हुआ नजर आया। पहले में यूसुफ ने सोचा कि शायद कोई लकड़ी का टुकड़ा जो दरिया की लहरों में बह रहा था। जैसे ही वो करीब आया वाज़ेह हुआ, यह एक पुराना संदूक है। संदूक पानी पर तैरता हुआ धीरे धीरे यूसुफ की तरफ बढ़ रहा था। यूसुफ के दिल में कंजूसियती जाग उठी। ये क्या हो सकता है, उसने सोचा। संदूक कैसे इस तरह पानी पर तैर रहा है? क्या ये खाली है या उसमें कुछ पन्हा है? संदूक आहिस्ता आहिस्ता किनारे से मिला। एक रज़ामीज़ सफर की शुरुआत। यूसुफ ने अपना जाल एक तरफ रखा और मुहताती से पानी में उतरा। संदूक को अपनी तरफ खींचते हुए वो बहुत भारी मालूम हुआ। यूसुफ ने जोर लगाकर मुश्किल से उसे किनारे तक खींचा। क्या उसके अंदर कोई राज छिपा है? संदूक पर एक पुराना जिंगजिदा ढक्कन था जो मजबूती से मुहकम था। यूसुफ का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या उस संदूक में कोई राज छिपा हुआ है? उसने सोचा कि यह संदूक कैसे दरिया की लहरों पर सफर करके यहां तक पहुंचा। उसने जुरात जमा की और ढकने को खोलने की कोशिश की। शुरू में ढकना सख्त लगा मगर फिर आहिस्ता से खुल गया। जैसे ही ढकना खुला यूसुफ की आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर एक नाजुक सा तिफल लिपटा हुआ था। वो बच्चा नरम कपड़ों में महफूज सुकून से सो रहा था। एक लम्हे के लिए यूसुफ ने सोचा, क्या यह महज एक वहम है? लेकिन नहीं, यह सच था। कांपते हाथों से उसने बच्चे को मोहब्बत से उठाया। बच्चे का चेहरा गुलाब की तरह। यूसुफ पर सुकून की लहर छाई थी। हल्की सांसें, गहरी खुशी। उसके दिल में इकामस पे एक पुशकास केजते अजीब सी लहर दौड़ गई। आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। वो रो पड़ा, अल्लाह अकबर। मेरे रब, तूने कैसा मौजज़ा भेजा है। क्या वाकई तूने हमारी दुआएं सुन ली?
उसकी आवाज में एहसासात की गहराई थी। बच्चे को अपने सीने से चमट लिया। दिल की वीरांगी एक पल में भर गई। सालों की दुआएं और सजदों के आंसू आज ऐसे लग रहे थे जैसे रंग पकड़ लिए हों। यूसुफ ने संदूक को वहीं छोड़कर बच्चे को मोहब्बत से थामते हुए झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। उसके दिल की खुशी वो बेकाबू हो चुकी थी। जब वो झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो मरियम उसका इंतजार कर रही थी। यूसुफ के हाथों में लपटे कपड़ों को देखकर वो पहले हैरत में डूब गई। फिर जैसे ही उसने महसूस किया कि ये एक मासूम बच्चा है, इसकी आंखों से आंसू रवां हो गए। मरियम ने कांपती हुई आवाज में कहा, यूसुफ ये कहां से आया? यूसुफ ने सांस लेते हुए कहा, मरियम, आज अल्लाह ने हम पर करम किया है। मैं दरिया पर था कि यह संदूक तैरता हुआ मेरे करीब आया। जब मैंने उसे खोला तो अंदर एक मासूम बच्चा था। मरियम ने बच्चे को अपनी लिरजती हुई हथेलियों में थाम लिया। आंखें खुशी और हैरत से भरी हुई थीं। वो बच्चे को देखती जाती और आंसू बहाती रही। उसने कहा, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली, हमारी खाली हाथों में बरकत भर दी। ये बच्चा हमारा खुशी का तहफा। यूसुफ ने खुशी से सिर हिलाया। जब मरियम ने रात को बच्चे को अपनी बाहों में लिया तो उसकी आंखों में सालों का गम धुल गया। वो बार बार बच्चे को प्यार से चूमती। उसके नाजुक यूसुफ, देखो कितना प्यारा है ये बच्चा। हाथों को चूमते हुए वो कहती, अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ले, अब हमारी झोंपड़ी में खुशी की आवाज गूंजेगी। यूसुफ ने बच्चे को देखा और उसके दिल में खुशी की एक अजीब लहर दौड़ गई। फिर अचानक उसके जहन में एक और ख्याल आया, एक गहरा पेचीदा ख्याल। मरियम की खुशी ने उसके दिल में गहरी लहरें उठाएं। एक लम्हे के लिए खामोशी में डूबा, बच्चे को गहराई से परखते हुए फिर नरमी से बोला, मरियम, मैं भी खुश हूं, बल्कि तुम भी। मगर एक सवाल उसके जहन में खलबला रहा था, आखिर ये बच्चा कहां से आया? क्या पता ये किसी का खोया हुआ। मरहबा, क्या आप इस बच्चे के बारे में सोच सकते हैं? अगर ये किसी माँ का अपना बच्चा होता और अचानक खो जाता, कितना दिल दहला देने वाला ख्याल है। मरियम ने हैरत से यूसुफ की तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरी अफसोस छलक रही थी। यूसुफ ने आहिस्ता से कहा, मरियम, बरसों से हम औलाद की आस में दुआएं कर रहे थे, लेकिन अगर बच्चे की तकलीफ, क्या ये इंसाफ होगा कि मैं उसे अपने पास रख लूं जो किसी दूसरे के दुख से मिला है? अगर यही सूरत मेरी होती, मैं किस तरह महसूस करता जब मेरा बच्चा मुझसे दूर हो जाता? वो वालिदैन कितनी बेचैनी से अपने असल बच्चे की तलाश में होंगे। यूसुफ की बातें मरियम के दिल में गहराई से उतर गईं। वो एक माँ खुशी के समंदर में डूबी हुई थी, लेकिन यूसुफ की बात ने उसके दिल को हिला दिया। क्या तुम समझ सकते हो? वो आहिस्ता से बोली, मैं बेहद खुश हूं, पर इस माँ का दर्द भी महसूस कर रही हूं जिसने इस बच्चे को जन्म दिया। शायद वो अब आंसुओं में दुआएं मांग रही हो। यूसुफ की आरज़ू थी कि बच्चे को उसकी माँ से मिलवाया जाए। उसने गहरी सांस ली और कहा, हमें असल वालिदैन को ढूंढना चाहिए और उन्हें उनका बच्चा वापस करना चाहिए। मरियम ने आंखें साफ की और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ यूसुफ, अल्लाह ने तुझे दानिश बख्शी है। तुम कुल जाकर देखो, शायद कोई निशान मिल जाए। अगली सुबह यूसुफ ने घोड़ा तैयार किया। आमतौर पर वो दरिया के किनारे पैदल चलता था, लेकिन आज का सफर तवील था। वो उस समत बढ़ना चाहता था जिधर से संदूक बहता हुआ आया था। उसने दिल में तय किया, बगैर सच्चाई के सुकून कभी नहीं आएगा। यूसुफ ने मरियम को खुदा हाफिज कहा। घोड़े पर सवार होकर दरिया के किनारे चलने लगा। वो घंटों इंतजार करता रहा। सूरज चढ़ा, फिर डूब गया। रास्ता मुश्किल था, लेकिन यूसुफ के दिल में एक यकीन था, इसको सच्चाई मालूम होगी। आखिरकार वो एक आबादी के करीब पहुंच गया। ये मोहल्ला बहुत मसरूफ और शोर से भरा हुआ था। यूसुफ ने मेहताती से सोचा, इस बच्चे का राज कैसे जाना जाए, कहीं लोग शबह न करें। उसने फैसला किया कि एहतियात से सिर्फ इशारों में बात करेगा, बगैर किसी पर मुकम्मल भरोसा किए। फिर उसने बाजार में एक दुकानदार से गुफ्तगू शुरू की। पहले मामूली बातें की, फिर आहिस्ता से पूछा, सन्ना है कि इस मोहल्ले में कुछ दिन पहले एक बड़ा वाकया हुआ था। लोग इस पर जुबान चला रहे थे। क्या तुम्हें कुछ मालूम है? दुकानदार ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, जी हाँ, कुछ हुआ तो था। इस मोहल्ले के एक नेक मालदार खानदान पर एक नागहानी मुसीबत आ गई। चंद तमाकार रिश्तेदारों ने जुल्म का इरादा किया। जायदाद के लालच में उन्होंने माँ और बाप दोनों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। यूसुफ पर यह खबर बजली की तरह गिरी। क्या वो अपना बेटा था? उसने आहिस्ता से पूछा।
दुकानदार ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और आहिस्ता से जवाब दिया, जी हाँ, एक नन्हा सा बच्चा था। जब ये मुसीबत आई तो उसकी तकदीर पर सवाल उठ खड़े हुए। क्या हुआ उस मिस्कीन को? कहा जाता है कि वालिदैन ने शायद मौत से पहले अपने बच्चे को किसी महफूज जगह छिपा दिया। लोग आज भी इस राज को सुलझाने में मसरूफ हैं। कुछ कहते हैं कि बच्चा मर गया, दूसरे कहते हैं कि कहीं बहा दिया गया। अब तक कोई हकीकत वाज़िह नहीं। यूसुफ के दिल में एक तूफान उठ रहा था। अचानक उसने अपने अंदर की आवाज सुनी, ये बच्चा अल्लाह का एक खास तहफा है। इसके दिल पर एक गम का साया भी था। कहीं ये बच्चा वालिदैन के लालच का शिकार न हो गया हो। उसकी आंखों में एक गहरी तड़प थी, एक नागिफ्ता सूच जो उसके जहन में गर्दिश कर रही थी। वो खुद दरिया के पानी में संदूक को बहा दिया गया। यूसुफ ने ज्यादा सवाल न किए, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो पूछता रहा तो लोग शक में पड़ जाएंगे। उसने आम लोगों से कुछ बातचीत की और फिर दिल में फैसला करके घोड़े पर सवार हुआ, सीधे अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गया। जब झोंपड़ी में वापस आया तो मरियम उसका इंतजार कर रही थी। इसके चेहरे से साफ मालूम हो रहा था कि वो कोई बड़ी खबर लेकर आया है। मरियम ने परेशानी से पूछा, यूसुफ, क्या हुआ? क्या पता चला? यूसुफ ने गहरी सांस ली और कहा, मरियम, इस बच्चे के वालिदैन अब दुनिया में कोई नहीं। लालच ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अब ये मासूम बच्चा भी खतरे में है। वारथों की नजर उसकी जायदाद पर। मरियम की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो बच्चे को देखते हुए रो पड़ी। हाय बेचारा, इतना नाजुक, इतना यतीम हो चुका। यूसुफ ने आगे बढ़कर बच्चे को अपनी बाहों में थामते हुए कहा, यह अब हमारा बेटा है मरियम, अल्लाह ने उसे हमारे स्पर्द किया है। वह इनके अपनी पूरी मोहब्बत और मेहनत से उसे पालेंगे। यह सिर्फ उनका सहारा नहीं बल्कि एक पाक इमानत भी है। मरियम ने खामोशी से सिर झुकाया और इशारे में मुत्तफक हो गई। और फिर जिंदगी रोजमर्रा की तरह चलती रही। मरियम और यूसुफ ने अपने बच्चे की परवरिश जैसे किसी अनमोल खजाने की देखभाल करते हैं, अपने ही बेटे की तरह की। उन्होंने उसका नाम मूसा रखा। मूसा की परवरिश इस तरह हुई जैसे कोई अपनी सबसे कीमती इमानत की हिफाजत करता है। मरियम दिन रात उस पर मोहब्बत निसार करती। यूसुफ अपनी मेहनत से हलाल रोजी कमाता और मूसा की तालीम पर पूरी तोजा देता। मूसा हर कदम पर अच्छाई की राह पर चलने की कोशिश करता रहा। बचपन से ही वो ज़हीन और फरमानबरदार था, एक ऐसा बच्चा जिसकी मिसाल कम ही मिलती। यूसुफ उसे अक्सर समझाता कि बाहोते बेटा, दौलत सब कुछ नहीं होती, असल दौलत ईमान और करदार है। मूसा इन बातों को दिल की गहराइयों में महसूस करता। वक्त गुजरता गया, मूसा जवान हुआ, वो मजबूत। यूसुफ खूबसूरत और अक्लमंद नौजवान से अब एक कमजोर बूढ़े में बदल गया। इस दौरान उसके बाल सफेद हो गए, चेहरे पर छोटी छोटी लकीरें नमूदार होने लगी। वो अक्सर बीमार रहता, जिस्म कमजोर होता गया। एक दिन जब उसकी ताकत कम हुई तो उसने मूसा को करीब बुलाया। इसके दिल पर एक बोझ था जो उसने बरसों से छिपाया था। वो कुछ कहना चाहता था। मूसा, मैं तुझे सच बताना चाहता हूँ, एक ऐसी हकीकत जो तेरे दिल को छिपी हुई धोखे से बचाए। यूसुफ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, आज मैं तुझे वो राज बताऊंगा जो तेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम वो बच्चा नहीं हो जो मेरे घर में पैदा हुआ, बल्कि मुझे तुम्हें दरिया के किनारे एक संदूक में मिला था। वो संदूक आहिस्ता आहिस्ता बहता हुआ मेरे पास आया और अंदर तुम सो रहे थे। मूसा हैरत से सुनने लगा। यूसुफ ने बताया, तुम्हारे वालिदैन बहुत नेक और दौलतमंद थे, मगर लालची रिश्तेदारों ने जुल्म किया। मौत से पहले उन्होंने तुम्हें महफूज रखने के लिए संदूक में छिपा दिया। फिर वो संदूक खुदा के हुक्म पर वो मेरे करीब आ गया मरियम, और मैंने तुम्हें अपनी दुआओं का समरा समझा, एक नामत जो हमारी जिंदगी की रोशनी है। आंसू मूसी की आंखों से रवाना हुए जब उसने यूसुफ के हाथ को मोहब्बत से चूमा। आसा बस आए थे। ए मेरे वालिद, मैं जानता हूं कि खून का रिश्ता हमें नहीं जोड़ता, लेकिन आप दोनों ने ही मेरे हकीकी वालिदैन आप ही हैं। आपने मुझे पाला, मोहब्बत दी और अखलाक की राह दिखाई। दुनिया में मेरे लिए आप जैसे कोई नहीं। मरियम इन अल्फाज को सुनकर भावनाओं में डूब गई। यूसुफ ने मोमी के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा और नरम आवाज में कहा, बेटा, तुम हमारे ही बच्चे हो, लेकिन अब एक और अहम जिम्मेदारी बाकी है। तुम मुझे दरबार में चलो, वालिदैन के हक का फैसला जरूरी है। अगले रोज यूसुफ और मूसा काहजी के महकमे में पहुंचे।
हकीकत को बयान करने के लिए तैयार। उन्होंने अपना मुकदमा पेश किया, जहां काहजी ने गवाहों को तलब किया। इंसाफ की तलाश में उसने तफसीली तहकीकात की, सच्चाई को जानने की पूरी कोशिश की। सब पर शोर मच गया कि मूसा कोई मामूली बच्चा नहीं, बल्कि वही मालदार खानदान का वारिस है जिसके वालिदीन को जालमाना तौर पर कत्ल किया गया था। अदालत ने ऐलान किया, यही वो मुसीबत ज़दा बच्चा है जिसके माँ बाप को बेरहमी से मार दिया गया। पूरा दरबार हैरत में डूब गया, हर आंख मूसा पर कफल थी। उसके बाद जज ने कातिल को पुकारा गया और वो कोई नहीं बल्कि मूसा का सगा चुच्चा निकला, जिसने लालच में अपने भाई को कत्ल करवाया, जमीन व जायदाद पर कब्जा करने की आस में। अदालत के हुक्म पर उसको गिरफ्तार किया गया। कई दिनों की समाअत के बाद फैसला आया, मूसा के वालिदीन का महल, नमा घर और कीमती धातों की तिजारत मोमिन के नाम पर वापस की जाए। कातिल ताया को उस जुर्म के लिए मौत की सजा दी जाए। ये फैसला सुनते ही सब लोग अदालत की तारीफ करने लगे। इंसाफ हो चुका था। मोमिन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो दिल से मुतमईन था। उसने यूसुफ और मरियम की तरफ देखा और कहा, ये सब आप दोनों की दुआओं और तरबियत का नतीजा है। आज मैं अपना हक हासिल कर चुका हूँ, लेकिन मेरा असल सरमाया आप दोनों हैं। यूसुफ और मरियम खुशी से बह पड़े। उन्होंने कहा, बेटा, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि तुम हमारे बेटे हो और नेक हो। ये सब कुछ तुम्हारे हक का नतीजा था जो तुम्हें मिल गया। अब तुम जिम्मेदारी ये है कि उसे खुदा के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करो। मूसा आहिस्ता आहिस्ता अपने वालिदीन के घर और कारोबार को संभालने लगा, लेकिन कभी यूसुफ और मरियम को नहीं भूला। वह हमेशा उन्हें अपने करीब रखता, उनकी खिदमत करता और कहता, ये सब कुछ मेरे पास है, मगर मेरी असल दौलत मेरे अब्बा यूसुफ और माँ मरियम मौजूद है। अब वो तीनों दोस्तों ने मिलकर एक मकान में रहना शुरू किया। घटने वाली जगह से निकलकर महल में आना उनके लिए एक बड़ी कामयाबी थी। फिर भी वहीं अपने दिल में पहले जैसे ही सादा और फरवतन रहे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, जब नियत साफ हो और दिल में एतमाद हो तो अल्लाह जरूर रास्ता बना देता है। मरियम ने सब्र और शक्र के साथ अपनी जिंदगी को संवारा, हर मुश्किल में साबित कदम रहे। अपनी औलाद की तड़प में बेचैन होते हुए भी उन्होंने खुदा पर एतमाद नहीं खोया। और देखें, अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी। एक नाज़नीन बच्चे को उनकी गोद में दे दिया, मोहब्बत और अखलास से सरशार एक तहफा जैसा। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि दूसरों के दर्द को महसूस करना इंसान को कितना बुलंद मकाम पर ले जाता है। यूसुफ ने हत्ती खुशी के मौका पर भी सोचा, क्या ये बच्चा किसी और का है और उसके असल वालिदीन किस हाल में होंगे? यही सोच एक नेक दिल इंसान की पहचान है, जो दूसरों की परेशानी में अपने आप को भूल जाता है। आखिरकार अल्लाह उनके सब्र और नेकी ये बदल गया और वो बच्चा बड़ा होकर अपनी हकीकी मंजिल तक पहुंचा। यूसुफ और मरियम भी उसकी खुशी में शामिल हुए। उससे ये सबक मिलता है, सच्चाई, ईमानदारी, सब्र और दूसरों के दर्द को समझना हमेशा इंसान को इज्जत और कामयाबी दिलाता है।